तुम्हारा यहाँ पे कोई पीओआई है या फिर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर तुम क्या करते हो कि जब भी मार्केट तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई के ऊपर आता है, तुम वहां पे एंट्री बनाते हो और मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन के अंदर जाता है, तुम बड़े खुश होते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में मार्केट क्या करता है, तुम्हें उस ऑर्डर ब्लॉक से या फिर उस एंट्री से, उस पीओआई से रिजेक्शन दे के तुम्हारा एसएल निकाल के फिर टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। ये तो हो गई तुम्हारा ए सिनेरियो, पहला सिनेरियो, जहां पे तुम विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेते हो, बिना एंट्री प्लान के, बिना एंट्री मॉड्यूल के। दूसरी यहाँ पे कंफर्मेशन ये होती है बी सिनेरियो के अंदर कि तुम लोगों के पास में एक कंफर्मेशन है, एक एंट्री प्लान है, तो तुम क्या करते हो, जब भी तुम्हारा मार्केट वापस तुम्हारे पीओआई फिर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आता है, तो तुम वहां पे कंफर्मेशन लेते हो तुम्हारे एंट्री मॉडल से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, और तुम्हें एंट्री जैसे ही कंफर्म होती है, तुम वहां पे एक छोटा एसएल रख के टारगेट तुम्हारा लगाते हो और तुम्हारा टारगेट पूरी तरीके से डन हो जाता है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो है। पहले वाले सिनेरियो के अंदर, एक के अंदर तुमने क्या किया था कि विदाउट किसी कंफर्मेशन के, विदाउट किसी एंट्री मॉड्यूल के तुमने एंट्री प्लान की थी, और दूसरे सिनेरियो में तुमने प्रॉपर तरीके से अपने एंट्री मॉड्यूल को फॉलो किया था, और एंट्री मॉड्यूल को फॉलो करके तुमने एंट्री ली थी कंफर्मेशन के साथ में। तब जाके तुम्हें इस ट्रेड के अंदर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई और तुम्हारे टारगेट डन्स होते हैं। ठीक है, तुम एक एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर हो, लेकिन तुम्हें तब तक एक अच्छी एंट्री करना नहीं आएगी जब तक तुम किसी एक एंट्री मॉड्यूल को पकड़ के कंफर्मेशन का वेट करके उस ट्रेड में परफेक्टली एंटर नहीं करते हो। पीयूआई सबको पता है, ऑर्डर ब्लॉक सबको पता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस वगैरह सब सबको पता है, टाइम फ्रेम पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि जब मेरे पीओआई के ऊपर आएगा मार्केट, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, तब मैं उसमें एंट्री कैसे प्लान करूंगा। क्या वो मेरी एंट्री सही है, क्या ये मार्केट मुझे ऑर्डर ब्लॉक से स्वीप करके या फिर ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके फिर ऊपर जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसी वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि तुम एक बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एंट्री के लिए कंफर्मेशन करके एक परफेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो तुम्हारी एंट्री के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारा पीओआई इस टाइम फ्रेम का है, यहाँ पे भी जो जितने टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं ये सारे पीओआई के टाइम फ्रेम है। अगर तुम्हारा 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो तुम्हें जो एंट्री प्लान करनी है उसकी कंफर्मेशन तुम्हें 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेनी है, 1 डे का है तो तुम्हें 1 आवर्स पे लेनी है। इसी तरह अगर 15 मिनट का तुम्हारा पीओआई है, तो तुम्हें 5 मिनट के ऊपर एंट्री की कंफर्मेशन करनी है, और 5 मिनट का पीओआई है तो तुम्हें 3 मिनट की कंफर्मेशन करनी है। तुम इस वाले का स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को 1 मिनट पॉज करके। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल्स क्या होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो अगर तुम्हारा पीओआई है, हायर टाइम फ्रेम का कोई भी पीओआई है, इसमें से, इस वाले हायर टाइम फ्रेम में से कोई भी तुम्हारा पीओआई है, तो तुम्हारा मार्केट किस तरीके से चलेगा। यहां से मार्केट जैसे ही तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर किसी भी पीओआई के ऊपर तुम्हारा मार्केट जब भी आएगा, जब भी तुम्हारा मार्केट यहाँ पे पीओआई पे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो एग्जांपल के लिए तुम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हो, तो तुम्हें क्या होना है, जब पीओआई के ऊपर आए मार्केट, तो तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, जब तुम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे, तो तुम्हें वहां पे सिर्फ एक चीज देखनी है। जैसे मान लो मार्केट अभी पीओआई पे आया, जैसे ये है तुम्हारा पीओआई, है ना, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई ये है, यहाँ पे मार्केट आया, और आके मार्केट ने क्या किया, इस वाली लिक्विडिटी को निकाला और एमएसएस दिया। यानी जो तुम्हारी लेफ्ट के अंदर 15 मिनट की, 1 आवर का, 1 आवर का तुम्हारा पीओआई है, 15 मिनट की तुम्हारी जो स्विंग है, उस लेफ्ट वाली स्विंग को मार्केट तोड़ना चाहिए। मार्केट ने लेफ्ट वाली स्विंग को जैसे ही निकाला, तो यहाँ पे इस वाली लेग के अंदर, जो राइट वाली लेग है जिसने एमएसएस किया है, ठीक है, तो इस वाली लेग के अंदर तुम्हारे पास में डिस्काउंट के अंदर कोई एफसीजी या फिर एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होना जरूरी है। जैसे ही तुम एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफसीजी देखते हो, तुम्हें वो मार्क कर लेना है। देन फिर मार्केट जब भी लौट के उस एफसीजी पे या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक के 15 मिनट वाले पे जब भी आता है, तुम्हें वहां से अपनी एक ट्रेड प्लान करनी है, और उसके नीचे का एसएल रखना है, ना कि इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का एसएल रखना है तुम्हें। उस 15 मिनट की जो स्ट्रक्चर है ना, उसके नीचे एसएल रखना है, और यहां से इसके एफपीजी के 50% से या फिर ऑर्डर ब्लॉक से तुम्हें ट्रेड प्लान करनी है। देन फिर तुम्हें अपने टीपी तक उसको होल्ड करना है, 1 आवर के ऊपर जो तुम्हारी अगली वाली लिक्विडिटी है वहां तक तुम्हारा टीपी रहेगा। तो ये तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल है, तुम उसका स्क्रीन को, ये 1 आवर का चार्ट है, और इसके ऊपर तुम्हें एक यहाँ पे पीओआई दिखाई दे रहा होगा, जिसे तुम वैक्यूम ब्लॉक ब्लॉक या फिर गैप ब्लॉक भी बोलते हो। ये 1 आवर का एक पीओआई है इस चार्ट के ऊपर। तो मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हारा 1 आवर का पीओआई है,
तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या इससे लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो 1 आवर का अपन ने पीओआई फाइंड किया, अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये टेप हुआ तुम्हारा। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, तुमने यहाँ पे एंट्री की, तुम्हारा एसएल इतना बड़ा बना, तो तुम्हारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि ये डायरेक्ट यहीं से नीचे चला जाएगा। क्या हो सकता है कि यहाँ पे आए, फिर तुम्हारा एसएल ले, फिर नीचे की तरफ जाए। इसलिए तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री प्लान करनी है। तो 1 आवर के पीओआई से अपन कहाँ पे आए, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, मैंने ये तुम्हें बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एफईजी और एमएसएस देखना है। अब तुम यहाँ पे गौर से देखोगे कि देखो ये एक स्विंग थी, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो ये अपना क्या हो गया है, एमएसएस हो गया है। यहाँ पे एमएसएस मिला तुम लोगों को, इसका मतलब मार्केट ने पीवाई डन करके अपना काम किया, अपनी स्ट्रक्चर चेंज की है, अपने को कंफर्मेशन दी है। अब तुम्हें सेकंड क्या देखनी है, सेकंड चीज देखनी है कि उस एमएसएस के बीच में जो भी एफईजी है उसको तुम्हें मार्क करना है। तुमने इस एफईजी को मार्क किया यहाँ पे, और फिर तुम्हें वेट करना है उस एफईजी पर मार्केट के आने का। जैसे ही मार्केट इस एफईजी के ऊपर आता है, मार्केट यहाँ पे चला, इतनी देर गया, यहाँ पे नहीं आया है। देखो तुम्हें एफईजी से पहले एंटर नहीं करना है, मार्केट ने एफईजी को टैप नहीं किया है यहाँ पे, तो ये तुम्हारी क्या बन चुकी है, ये इंड्यूसमेंट बन चुकी है। अब मार्केट एफईजी पे आएगा तो वो डबल कंफर्मेशन होगी, ये तुम्हारी आईडीएम बन चुकी है, इंड्यूसमेंट बन चुकी है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एफईजी पे टैप किया, और टैप करते ही जैसे कैंडल क्लोज हुई, तुम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट यहां से एंट्री अपनी प्लान करनी है। और तुम्हें एसएल, अगर तुम 1 आवर के पीओआई पे रखते तो तुम्हारा एसएल यहाँ पे बनता, लेकिन मैंने क्या बताया, लोअर टाइम फ्रेम का जो तुम्हारा बनता है विक, यहाँ पे तुम्हें एसएल रखना है। तुमने यहाँ पे एसएल रखा, और तुम टारगेट कहाँ पे रख सकते हो, अगर तुम्हारा 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का पीओआई है, तो तुम टारगेट 1 आवर की नेक्स्ट वाली लिक्विडिटी तक रख सकते हो या स्विंग तक रख सकते हो। तुमने यहाँ से प्लान किया, तुम्हारा लॉजिकली टारगेट ये बनता है। ठीक है, फिर तुम्हारे अगर एडवांस तुम्हें समझ आता है तो तुम्हारा ये वाला टारगेट यहाँ पे बनता है। तो इस तरह से तुम्हें हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री प्लान करनी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देखो कि ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक को एग्जैक्टली टैप किया यहाँ पे। अब के लिए तुम्हें 15 मिनट के अंदर स्विच होना है, और 15 मिनट के अंदर स्विच होने के बाद में तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले एमएसएस और एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं। तुम्हें यहाँ पे एमएसएस कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, लेकिन एफईजी मिली है तुम्हें यहाँ पे, नहीं मिली है। तुम्हें क्या करना है, जैसे ही एमएसएस तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है, अगर तुम्हें एफईजी नहीं मिलती है तो यहाँ पे तुम्हें आईएफईजी दिखाई देगी। जो एफईजी कभी वर्क नहीं करती है, जो एफईजी वर्क नहीं करती है, वो टूट के क्या हो जाती है, आईएफईजी, है ना। यहाँ पे तुम्हें ना इनवर्स एफईजी मिलेगी, तो तुम्हें क्या करना है, इनवर्स एफईजी का भी यहाँ पे यूज करता है। जैसे ही तुम्हें आईएफईजी यहाँ पे दिखे, आईएफईजी को जब कैंडल फिल करे, तो तुम्हें यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। और एसएल तुम्हें क्या रखना है, अगर तुम लॉजिकली जैसे ही ये करे, तुम्हें एसएल यहाँ पे शिफ्ट करना है, और 1 आवर के हिसाब से नेक्स्ट वाली लिक्विडिटी का तुम्हें यहाँ पे टारगेट करके चलना है। नीचे तक तुम्हें 1 आवर की जो लिक्विडिटी पेंडिंग है यहाँ वाली, इस लो के वाली, उसको तुम्हें टारगेट करना है। तो इस टाइम फ्रेम के पीओआई के साथ तुम छोटे टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करके और इस एमएसएस वाले मॉडल को अलाइनमेंट करके अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हो। या तो तुम्हारे पास में एफईजी रखी होगी, या फिर तुम्हारे पास में आईएफईजी रखी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, एक छोटा सा एंट्री मॉडल था। जाओ और इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और अपने चार्ट पे देखो टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम वीडियो में बैक जाके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब तक तुम्हारा टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट नहीं होगा, तब तक तुम एंट्री कंफर्मेशन के साथ नहीं ले पाओगे। तो इस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए।